आपने लिखा भी है इस जी हाँ, फ़िल्म को, जी हाँ। उसके बारे में बताइए क्या है एग्ज़ैक्टली? एक्चुअली कहानी जो है ये डायरेक्टर ने लिखा है, राजीव ईरानी। वो मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, तो उन्होंने जब कहा कि स्क्रिप्ट लिखोगे क्या, तो मैंने कहा कि मैं कभी किसी और के लिए स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ही वॉन्ट्स टू कास्ट मी इन द फिल्म एंड आई लव द स्टोरी, सो ऐसे हाँ ज़रूर लिख लूँगा। ये करीब 4 साल पहले की बात है। 4 साल में हमने 3 प्रोड्यूसर के पास हम गए हैं, तीनों ने हाँ कहा है। अभी तक किसी ने विस्परर्स को फंडिंग के लिए ना नहीं कहा है, लेकिन हमने तीनों के तीनों को कहा ना। इसलिए क्योंकि हमने फ़ैसला किया था कि इस फ़िल्म को हम जिनके साथ बनाएंगे वो इट शुड बी जो टेंशन नहीं है, जो जो जहाँ पे टेंशन नहीं है, पैसों का टेंशन नहीं है, क्रिएटिव का टेंशन नहीं है। तो वी मेट अशोक राव हु इज़ फाइनेंसिंग द फिल्म। तो जब मैंने लिखा था, मुझे ये साफ ज़ाहिर है कहानी से कि ये एक युद्ध है, अच्छा और बुरा, गुड वर्सेस इविल। और ये जो गुड एंड इविल है, दोनों शख्स में दिखाई देता है। एक मनोज और एक मैं। एक रात में वो मिलते हैं दोस्त के नाते, और सारे रात का जो कहानी होता है, उस कहानी में कैसे दोनों में हम अच्छाई दिखाई देती है और दोनों में बहुत बुराई भी दिखाई दे सकती है। फिल्म का ये शायद मुख्य उद्देश्य, क्योंकि मुझे पता है ये आप आगे अगला प्रश्न आपका यही होगा, उद्देश्य यही है कि देखिए, ज़िंदगी में हर मोड़ पे आपको एक चॉइस मिलता है कि आप अच्छा करें या बुरा करें, कि आप गलत रास्ते पे चलें कि आप अच्छाई के रास्ते पे चलें। और अक्सर देखा जाता है, ये बड़ी बात नहीं है, कि अच्छे रास्ते में जाना ज़रा सा मुश्किल होता है, बुरे रास्ते में जाना ज़रा सा आसान होता है। तो ये जो चॉइस है, फिल्म इज़ अबाउट चॉइसेस। सॉरी, मनोज आ गया। ये समझा जाए एक अंडरलाइन मैसेज भी देने की कोशिश। ओहो, ज़रूर। और वो मैसेज मुझे जो अच्छा लगता है विस्परर्स में, कि आप पे निर्भर है कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, वो आप डिसाइड करें। आप अच्छाई पे जाना चाहते हैं या बुराई पे। लेकिन जो युद्ध होता है, मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है, वो देखो, मैंने मनोवैज्ञानिक कहा, वो बहुत ही उसे रोमांचक बनाना था। तो हम देखते हैं कैसे ये मनोज का जो किरदार है, बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत ही सक्सेसफुल। और मेरा जो किरदार है, उसका सब फ़र्ज़ करो एक चेला है, मतलब ज़िंदगी में अच्छा कर रहा है, लेकिन ऑलवेज़ लुक्ड अप टू मनोज एज अ हीरो वर्शिप का जो है। और कैसे क्या होता है उस रात में, दोनों के बीच में कौन हीरो है और कौन वर्शिपर है, वो देखा जाता है लास्ट में। इसका बैकड्रॉप मुंबई लिया गया है। हाँ ज़रूर, बैक ड्रॉप, फ्रंट ड्रॉप, मिडिल ड्रॉप, सब कुछ। फिल्म इंग्लिश में बन रही है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, साउथ बॉम्बे के जो इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर दो इंडस्ट्रियलिस्ट बातचीत करें तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बात करेंगे, और कभी कभार फ़ोन पे या उनके ड्राइवर से, या शायद अगर गाली देना हो तो शायद हिंदी में कुछ कहेंगे। इट्स एग्जैक्टली द वे इट वुड बी इफ़ यू कैन इमेजिन टू very very well educated, internationally educated Indians talking in Malabar Hill, in one of their house in a bungalow on Malabar Hill at night. The language of medium would be English, but sometimes it can be Hindi, and that's fine. I mean, फिर दर्शक कम हो जाएंगे। ज़रूर। ये तो प्रश्न, मुझे सवाल बहुत अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि देखिए, ये अंग्रेज़ी में है तो आपका बॉक्स ऑफिस कम ही होगा, हमें पता है। और इकोनॉमिक्स की सीधा सा एक कैलकुलेशन है, अगर ऑडियंस इतना कम हो जाता है तो बजट आपका इतना कम हो जाता है, सिंपल। सो वी वर्किंग एज अ प्रॉफिटेबल वेंचर। आई एम एब्सोल्युटली श्योर दिस विल बी प्रॉफिटेबल विद द काइंड ऑफ इंडियन ऑडियंसेस दैट इट विल गो टू, एंड इंटरनेशनली आई एम वेरी होपफुल। फीमेल कास्ट के बारे में कुछ? अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर आज दोपहर को कुछ हुआ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। मेन रोल नहीं है फीमेल्स के लिए इस देखिए, चमेली के बाद, मिस्टर मिसेस अय्यर के बाद, वाइट नॉइज़ के बाद, एट लास्ट देयर आर 2 men playing the main roles. There is no main role for a woman here. It's a small role, but it's a very good role. All the roles are good. Small, लेकिन एक में तीखापन ज़्यादा है, एक में मिठास बहुत ज़्यादा है, एक में हंसी मजाक ज़्यादा है। तो जो रोल्स मैंने लिखे हैं, fully rounded characters, which we need really good actors for, but they're not main roles. फिर ये और समझा जाए कि हमेशा की तरह राहुल बोस एक बार फिर एक अलग रोल में दिखे। अलग रोल सही,
लेकिन मेल डोमिनेटेड फिल्म में और मेरा जो किरदार है उसका मुंह बंद नहीं होता है, वो बातें करते 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 रहता है। ये कोई वो साइलेंट राहुल बोस रोल बिल्कुल नहीं है, और इसमें जितने अच्छाई है किरदार में उतनी ही बुराई है। इट्स अ वेरी डार्क कैरेक्टर।